सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने मेरे को पहले भी कमेंट किए थे और अभी भी काफ़ी लोगों ने करे हैं कि हमें अपना खुद का अगर कोई रेडीमेड कपड़े का कोई काम खोलना है या ओनली कपड़ों का कोई काम खोलना है तो हमें कैसे, मतलब क्या रूल्स अच्छे से फॉलो करने चाहिए कि हम जल्दी ग्रो कर जाएं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशंस उन्होंने मांगी थी। तो ऐसी तो मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जब मैंने एक्सपोर्ट बिज़नेस पर आपको वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बहुत सारी बातें कवर करी थी कि आप अगर एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं तो आपको कैसे काम करना होगा, कैसे सप्लायर ढूंढने होंगे, बहुत सारी बातें क्लियर करी थी। लेकिन ये एक हमारा डोमेस्टिक वर्क है, वो एक्सपोर्ट तो बिज़नेस होता है जो इंटरनेशनल लेवल पर हमने करना है, लेकिन ये वाला जो काम है वो हमने डोमेस्टिक करना है, मतलब भारत के अंदर ही करना है। तो आसपास मार्केट्स में करना है। तो वो मतलब उन व्यूवर्स का ये मानना है कि हमें कुछ ऐसी मतलब नॉलेज हो जाए अच्छे से ताकि हम जल्दी अच्छी ग्रोथ इसमें कर पाएँ। तो चलिए कुछ टिप्स इसमें हम देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने कमेंट्स इस तरह लिखे हैं कि उनको सॉल्यूशंस मिले, इस तरह की वीडियोस आएँ और मतलब अपने अपने हिसाब से वो चाहते हैं कि हमारे को ये दिक्कत परेशानी है, इनके सॉल्यूशंस हमें मिल पाएँ। तो मेरे को कई एक दो मेल अब्रॉड से भी आई हैं, बर्लिन से भी आई है, तो उनके मतलब वो सॉल्यूशन कोई ना कोई चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। ये इसमें मैं कोई अपना बड़प्पन नहीं मान रही हूँ कि हमारे चैनल पर ऐसा अच्छा क्राउड हमें देखने को मिल रहा है, हम इसको भार नहीं समझ रहे हैं। एक्चुअली हम चाहते ही यही थे कि हम यूथ की कुछ हेल्प कर पाएँ, लेकिन अब सभी लोग जुड़ रहे हैं तो इससे सॉल्यूशन सबको ही मिलने वाला है, क्योंकि जैसी जैसी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते जाएंगे वैसी वैसी सॉल्यूशंस हमको मिलते जाएंगे, क्योंकि हर किसी की अपनी दिक्कत परेशानी है, सॉल्यूशंस उनको अलग अलग मिलेंगे। तो ये जो डेटा है, ये डेटा बैंक है, इससे बहुत लोगों को इससे मदद मिल सकती है, क्योंकि कोई समस्या किसी को है और कुछ टाइम बाद किसी को ये दिक्कत परेशानी आई किसी सेम चीज़ की, तो वो इन वीडियोस को देखकर अपना सॉल्यूशन अगर उनको मिलता है तो वो निकाल सकता है। और कुछ पंजाबी में भी लिखा है, तो मैं भी इसमें कोई हिच करने वाली नहीं हाँ, क्योंकि मैनू भी पंजाबी बहुत अच्छी तरह आउंदी है, क्योंकि असी पंजाबी ही हाँ। कईयों ने मेरे को पंजाबी लैंग्वेज विच लिखिया है कि आपां नूं इस तरह का सॉल्यूशन चाहिए, तो वो कोई दिक्कत वाली गल नहीं गी। जैफो जी भी थोड़ी रिक्वायरमेंट होएगी, अगर तुसी पंजाबी च चाहुंदे हो तो असी पंजाबी च वीडियो भी बना सकते हैं, एफो जी कोई गल नहीं हैगी। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं अज दी वीडियो। तो मतलब बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे को ये जो मैंने बताया कि ये लिखा था कि हमें थोड़ा इसके सही सॉल्यूशंस मिलें। देखो क्या है कि जब हम मान लो आज हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने रेडीमेड गारमेंट्स का कोई काम खोलना है, अपना काम खोलना चाहते हैं, उनको सिलाई की नॉलेज है, उन्होंने कईयों ने ऐसे लिखा कि हम स्टिचिंग अच्छे से कर लेते हैं, तो हम रेडीमेड गारमेंट का कुछ काम करना चाहते हैं, खुद ही स्टिच करके, मतलब कुछ ऐसा हो जाए या टेलर बिठा लिया जाए, कुछ ऐसे करके। तो देखो इसमें जो स्टार्टिंग है वो आपको सबसे पहले क्या है, आपको अपना प्रोडक्ट फाइनल करना है। आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम किस प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहते हैं, और मेरा सजेशन यही है कि आप किसी एक प्रोडक्ट को लेकर आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का अगर हम बहुत अपने आप को समझते हैं ना कि हम ये भी रख लेते हैं, हम ये भी रख लेते हैं, हम ये भी रख लेते हैं, हम इसमें ये भी कर लेते हैं, तो कई बारी वो कस्टमर को सॉल्यूशन अच्छे से नहीं मिलता। अगर आप किसी एक या दो प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं, तब जो कस्टमर होता है वो सिलेक्टिव आइटम की तरफ भी कई बार जाना पसंद करता है कि वहाँ पर स्पेशली यही सारी चीज़ें होती हैं, चलो वहाँ फाइंड करके आते हैं। तो इसका बेनिफिट यहाँ ज़्यादा मिलता है। अब ज़्यादातर तो यही होता है कि रेडीमेड गारमेंट का है तो हम दो चार प्रोडक्ट्स को रख लेते हैं। तो मेरा ये है कि आप किसी एक या दो प्रोडक्ट की तरफ बढ़िए। मान लो आपने लेडीज़
सूट्स के लिए ही रेडीमेड गारमेंट का काम स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपने अपना माइंड सेट करना है कि हमें क्या करना है और किस रेंज में करना है। सारी चीज़ें हैं, हमने सिर्फ ये सोच लिया कि हमने लेडीज़ सूट के लिए गारमेंट्स मतलब रेडीमेड गारमेंट्स का हमने काम स्टार्ट करना है, लेकिन हमें उसमें कैटेगरीज़ भी देखनी होंगी, क्योंकि एक कैटेगरी है जो डेली यूज़ में आती है, हम उसी तरह की आइटम्स रखें। एक कैटेगरी है कि जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं आते हैं उसी हिसाब से हम रखें, या जब फेस्टिवल हो तो हम वैसा भी रखें। और फिर आ जाता है जो हमारे फंक्शंस होते हैं या फिर वेडिंग्स हैं उस तरह का। तो आपको तो सबसे पहले कैटेगरी को चूज़ करना है कि हमने किस कैटेगरी को फॉलो करना है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में अपना दुकान कोई खोलेंगे तो उसमें आपको उस तरह का सामान स्टार्टिंग में रखना है, तो आप कैसे वाले, तो उस पे इन्वेस्टमेंट भी आपकी होने वाली है। तो वो आप ये चीज़ जो है कि कितना खर्चा आएगा ये सबका अलग अलग है, जितना गुड़ है उतना मीठा, वही वाली बात है कि आपको अपना देखना है कि हमने किस कैटेगरी में जाना है, तो वो जो खर्चे हैं वो तभी आपके निकल पाएंगे। तो आपको वही चीज़ देखनी है कि हमने कौन सी आइटम रखनी है, तो उस हिसाब से फिर हमें कहाँ से और इसके लिए आपको मार्केट्स कैसी सिलेक्शन करनी होगी, जहाँ से आप थोक मार्केट से अपना कपड़ा लेकर आएँ, ठीक है, वहाँ से कपड़ा लाकर फिर आप खुद स्टिचिंग करते हैं या टेलर्स बिठाए हैं आपने, तो वो स्टिच करके उसको आपने अपने शॉप पर रखा है। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है। उसके बाद आपको खर्चे देखने हैं कि स्पेस आपके पास घर का ही है या कोई स्पेस आपका खुद का है, तब आपको ये खर्चा आपका बच जाता है, तो आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर रेंट का खर्चा है, फिर आपने खर्चे निकालने हैं कि जो थोक मार्केट से हम लेकर आए माल वो हमें कितने का पड़ा, फिर जब हमने स्टिच किया टेलर को भी पैसे दिए या हमने खुद करा तो हमारा कितना खर्चा बैठा। तब जब हम ये सारी चीज़ें, और फिर बिजली पानी का क्या खर्चा बैठा, ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ को कभी भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं हर चीज़ को सोच समझ कर ही हमें कदम उठाना चाहिए। एकदम ही हम वहाँ पर 2-4 लाख उधार लेके लगा दें और हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, तो उस तरह से कई बार हम बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। तो ऐसे नुकसान नहीं करने हैं। मेरी पूरी वीडियोस के अंदर यही है कि जब मैं कहीं वर्क फ्रॉम होम के बारे में भी बताती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि आपको पैसे दे के अप्लाई नहीं करना है कहीं पे भी। पीछे भी कुछ मेरे को ऐसे आए थे कमेंट्स कि हमने पहले इस वीडियोस को देखने से पहले उन्होंने कहीं अप्लाई किया होगा तो वहाँ पैसे उन्होंने फ़ीस भर के किए। तो इन चीज़ों से मैं बचने को हमेशा कहती हूँ। तो और ये बात मैं हर वीडियो में अब रिपीट भी करूँगी ताकि हर वीडियो में ही आपको ये क्लियर होता जाए कि आप कभी भी वर्क फ्रॉम होम वगैरह वाली साइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ीस देके कहीं पे अप्लाई नहीं करना है, फ्री में ही अप्लाई करना है जहाँ पर फ्री है। अदरवाइज़ उसको ना करिए, क्योंकि अगर नुकसान होता है तो महीने 15-20 दिन का काम का ही आपका होगा और कोई आपका नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से आपको कोई भी अगर काम स्टार्ट करना है, कोई बिज़नेस आपको अपना स्टार्ट करना है तो पूरी प्लानिंग के साथ करिए। ये नहीं कि आपने बस अपने मन में सोच लिया और दुकान में माल भर लिया और काउंटर पे बैठ गए, बोर्ड लगा लिया और बैठ गए और कस्टमर का इंतज़ार करते रहे। प्लानिंग होनी चाहिए कि हमने ये सब किया, इसमें इतना इतना खर्चा आएगा, हम जब थोक मार्केट से माल लेकर आएंगे वो कैसे पड़ेगा, फिर टेलर का खर्चा है, बिजली पानी का खर्चा है, सारे खर्चे निकाल लेने के बाद हमें क्या मार्जिन पे फिर इसको बेचना है कि हमें प्रॉफिट आ सके, अच्छा प्रॉफिट हम कमा सकें। तो ये सारी प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये भी देखना चाहिए कि शॉप हमारी ऐसी जगह पर हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन पहले ना हो, क्योंकि नए बिज़नेस में आने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन के बीच में अगर बैठ जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत आती है। तो ये भी थोड़ा देखकर ही इसका करना चाहिए। लेकिन अभी का जो मेरा सॉल्यूशन है वो ये है, सभी को जो भी हम अब आगे किसी भी काम कारोबार की बात करेंगे उसमें यही है कि आपको नए तरीके से काम करना है। जब हम नया ही कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं तो नए तौर तरीक़ों को अपना कर करें। ये नहीं कि हमने दुकान खोली, काउंटर लगाया, बोर्ड लगा दिया, हम आराम से काउंटर पे बैठ गए, कस्टमर आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, महीने बाद, साल बाद, 6 महीने बाद हमारे को लगा कि कस्टमर नहीं आ रहा, हमने दुकान बंद कर दी। ये नहीं करना है। आपको इन चीज़ों से बचना है। अगर आपने कोई स्टेप उठाया है कोई काम करने के लिए, कोई बिज़नेस करने के लिए, तो उसको सक्सेस करवाना आपकी फ़र्स्ट जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। जब हम कुछ करते हैं नहीं, काउंटर पे बैठ जाते हैं आराम से और 6 महीने बाद, 4 महीने बाद हम कहते हैं कि काम हुआ नहीं, कस्टमर आए नहीं, नुकसान हो गया, दुकान बंद कर दो। इस तरफ नहीं जाना है।
आपको इसको कैसे सक्सेस करना है, आपको उस तरफ जाना है। आप बेशक अपनी दुकान के मालिक हैं, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में काम करते हैं कम से कम 1 साल तक अपने आप को एक एम्प्लॉय की तरह काम करिए, कि जैसे एम्प्लॉयर का डंडा होता है एम्प्लॉय के सिर पे कि मुझे इतना बिज़नेस लाना है, इतना काम करना है, मुझे आज शाम तक ये माल बेचना है, ये करना है। वो जो प्रेशर एम्प्लॉय के ऊपर होता है ना, वो सेम आप अपने ऊपर लागू करिए 1 साल तक कम से कम, तब आप इसको ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। क्योंकि अपना काम होता है, बंदा काउंटर पे हाथ धर के बैठा रहता है, कस्टमर आएगा ठीक है, नहीं तो फिर अपना आराम से। ऐसे नहीं करना है। नई शुरुआत कर रहे हो, नए तौर तरीक़ों को अपनाओ। आपको एक एम्प्लॉयर नहीं, एक एम्प्लॉय की तरह ही काम करना चाहिए। बेशक दुकान आपकी ही है, एक एम्प्लॉय मान के वहाँ पे बैठिए और वैसे ही काम करिए। और लिख लीजिए, अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देने वाला नहीं है ना, तो खुद लिस्ट बना लीजिए कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे इतने ऑर्डर्स किसी तरह करवाने हैं। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं, और जो पैसे आए हैं पैसे का क्या हिसाब रखना है, कितना खर्चा कहाँ देना है, ये सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय की तरह आप करिए। जब हम एम्प्लॉय से काम कराते हैं ना, उन पर प्रेशर डालते हैं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वो चीज़ अपने ऊपर प्रेशर डालिए, तब आप सक्सेस की तरफ पक्का जाएंगे। जब आप ये नहीं सोचते, आलस मार के वहीं अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, काउंटर पे चढ़ गए, तो फिर जब आएगा कस्टमर आएगा, फिर 6 महीने बाद आप कहते हैं कि काम बंद कर दो। ये एक ओनली रेडीमेड गारमेंट की बात नहीं है, ये कोई भी बिज़नेस की बात है। आपको एक एम्प्लॉय की तरह 1 साल तक काम करना चाहिए। अपने टारगेट सेट करने चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है कि तुम्हें ये करना है, तुमने ये करना है, परसों तक मुझे ये काम चाहिए, 10 दिन तक मुझे ये काम चाहिए। वो अपने से करिए कि मुझे ये करना है। तो इसके लिए जब आप ये माइंडसेट बना लेंगे कि हमें ये सब काम करने हैं अपनी शॉप के लिए, तो आप एक्टिव हो गए ना, आपका दिमाग एक्टिव हो गया। आप जब एक्टिव हो गए ना, तब फिर आपको लगेगा नहीं जी मुझे तो कल ये काम करना है, मुझे शाम तक ये काम करना है, तब आप दौड़ेंगे, तब आप काम करेंगे। अदरवाइज़ आप कुर्सी पे बैठे रहेंगे, लंच आ गया, लंच बॉक्स खोला, रोटी खाने बैठ जाएंगे, फिर चाय पीने चले जाएंगे, थोड़ी देर टीवी देख लेंगे, बीच में ही थोड़ा सा घूम फिर आएंगे, फिर आप वही काम करेंगे। भाई मेहनत जो होती है वो हर काम में होती है, हर काम में मेहनत लगने वाली है। किसी ने नहीं तुम्हारी जगह मेहनत करनी आगे, मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। 2 एम्प्लॉय भी रख लोगे ना, काउंटर पे भी सामान दिखा लियो, तब भी बाकी के ढांचे के लिए मेहनत तुम्हें खुद ही करनी होती है। हार्ड वर्क करने की तरफ आपको जाना चाहिए। जब आपने ये सारी चीज़ें बना ली, एक स्ट्रेटेजी बना ली कि हमें भाई ऐसे काम करना है, हमें अपना टारगेट सेट करना है, अपने ऊपर डंडा रखिए, अपने ऊपर प्रेशर बना के रखिए एम्प्लॉयर की तरह, ठीक है। जब आपको ये पता लग गया, ये चीज़ सेट होगी, आपने माल भी डाल लिया, आपने काम भी सेट कर लिया, ये तो फिर आपको अब मार्केटिंग की तरफ जाना है। जब आपने नए तरीके से काम करना है, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना, कस्टमर की वेट नहीं करनी है, आपने मार्केटिंग की तरफ जाना है। दोनों ही, मैनुअली भी और डिजिटली भी। मैनुअली कैसी है, पम्फलेट बांट दिए, बोर्ड लगा दिए, ये वो जो ऐसे आसपास को बता दिया, फ़ोन से बता दिया। ये जब डिजिटली आ जाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, फेसबुक पे अपने प्रोडक्ट को लेकर आइए, यूट्यूब पर अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आइए। फिर आप वेबसाइट ज़रूर बनवाइए अपने ब्रांड की। आपने जब भी काम करना है एक ब्रांड की तरह अब काम करना है। ब्रांड बस ये नहीं होता कि बड़े बड़े टाइटन का ब्रांड हो गया या कोई भी HCL का ब्रांड हो गया, HP का ब्रांड हो गया, वही ब्रांड है। तुम्हारा खुद का भी ब्रांड बन सकता है, लेकिन वैसा काम भी करना होगा। उन्होंने किसी वक्त तो ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा और कहाँ पहुँच गए, क्योंकि उनका काम करने का जो तरीका था वो बेस्ट था। हर जगह फाइनेंशियली अपने आप को ये नहीं करना चाहिए कि नहीं जी वो तो अमीर थे वो इसलिए हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, सबको मेहनत करनी पड़ती है। स्टार्टिंग सब ज़ीरो से ही करते हैं, फिर आगे आगे धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। आपको भी धीरे धीरे आगे बढ़ना है, बट प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ, एक सिस्टम के साथ। जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी ग्रोथ होनी ही है, उसको कौन रोक सकता है फिर, ठीक है। तो जब आप डिजिटली आगे, वेबसाइट ज़रूर बनाइए। वेबसाइट बनाएंगे तो आप गूगल के ऊपर एड्स चला सकते हैं। जब गूगल पे ऐड चलती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगा, आपको बहुत कस्टमर्स मिलेंगे। मान लो अब आपने दुकान खोली, आपको बाहर से भी अलग स्टेट से भी ऑर्डर आने लगे, फिर आपको कोरियर का इंतज़ाम करना है कि मेरे को ये बना के, या ये ओनली कपड़े को, या ओनली डिज़ाइंस को, या अनस्टिच्ड को, या सेमी स्टिच्ड को कैसे हमने कोरियर करके किसी कस्टमर तक पहुँचाना भी है, जैसा अभी आपका काम होगा। तो वो चीज़ आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद आप
अपना ऐप बना सकते हैं, उस पे जा सकते हैं। यही चीज़ें टीचिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ भी लागू होती हैं कि आपने फेसबुक पर आइए, यूट्यूब पर आइए, इंस्टाग्राम पर आइए और वेबसाइट बनाइए अपनी। वेबसाइट के ऊपर फिर गूगल एड्स को यूज़ करिए, गूगल ऐड पे आइए। तो ये सब चीज़ें जब इतना डिजिटली अपने आप को प्रमोट आप करेंगे तो कस्टमर कैसे नहीं आएंगे। क्योंकि पहले कस्टमर्स को दिक्कत इसलिए हमें मिलती थी कस्टमर्स आने की, क्योंकि हम लिमिटेड लोगों तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। अब किसी एरिया के अंदर शॉप है तो उसके आसपास के लोग ही वहां आते हैं ना। लेकिन जब हम डिजिटली जुड़ जाते हैं, पता नहीं कौन 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 दुनिया से हमें देखता है, तो वहाँ से कोई चीज़ एकदम क्लिक कर जाती है माइंड, तो वो कहीं भी बैठा हो वो उसको मंगवा के ही छोड़ता है। तो आपको वैसे इंतज़ाम भी करने हैं कि कहीं से हमें ऑर्डर मिलेगा तो हमें उसको भेजना कैसे है। तो अच्छी लेवल पर जब आप सोचेंगे, पूरे सिस्टम के साथ सोचेंगे, सॉल्यूशंस के साथ सोचेंगे, एक स्ट्रेटजी बनाकर काम करेंगे और डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, तो किसी भी बिज़नेस के अंदर आपकी ग्रोथ पक्की है, आपकी ग्रोथ पक्की होने वाली है। लेकिन अगर आपने आलस करना है तो कुछ करना नहीं है, काउंटर पे हाथ धर के बैठ जाना है। अगर ऑफिस खोला है किसी चीज़ का तो ऑफिस पे बैठ जाना है एसी चला के, और ऐसे ही थोड़ा बहुत लैपटॉप पे कुछ कर लेना है, थोड़ी सर्चिंग मार लेनी है, चलो जी कस्टमर नहीं आया, 6 महीने बाद आपने काम बंद कर दिया। ये चीज़ नहीं करनी है, मैं बार बार कह रही हूँ और बहुत स्ट्रिक्टली मैं ये एडवाइस दे रही हूँ कि ऐसा नहीं करना है। ऐसे फेलियर्स ही दूसरे लोगों को फिर डीमोटिवेट करते हैं कि इस काम से उसको नहीं फ़ायदा हुआ तो छोड़ो, हम भी नहीं करते, ये दूसरे में चले जाते हैं। तो ये जो फिर ढांचा ऐसे बनता है, बहुत सारे लोगों तक बात पहुंचती है, तो वो गलत एक इफ़ेक्ट करता है। तो आपको सही रास्ता चुनना है, खुद भी ग्रोथ करिए, आने वाले लोगों को भी मोटिवेशन मिले, आने वाले लोगों को मोटिवेट आप कर पाएँ, 4 लोगों को फिर आगे आप काम पे रख सकें, ऐसे काम आपको करने चाहिए। तो ये एक मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई है कि एक तरीका बताया है। कोई भी आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है। मुझे अभी बहुत सारी जितनी क्वेरीज़ हैं उनको कवर करना ही है और मुझे YouTube की आपको सेटिंग्स भी बतानी है। तो चलिए फिर कोई ना, ये तो आप करते ही रहेंगे क्योंकि अपना काम ही है कि कोई ना कोई सोल्यूशन लैके आते रहिए। और पंजाबी लोगों नाल तो मेरी ये है कि अगर वो पंजाबी च चाहणगे तो उन्हों के लिए वीडियो आप पंजाबी च भी बनाने नूं पूरा तैयार हाँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं फिर किसी अच्छी बढ़िया सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।